उल्टा चलकर भी देखें, शारीरिक और मानसिक रूप से होंगे फायदे। जब आप उल्टा चलते हैं या रिवर्स वॉक करते हैं तो आपके घुटनों का दर्द जल्दी दूर हो सकता है। पीछे चलने से घुटनों में मौजूद स्ट्रेस कम होता है, इससे सूजन कम होती है। उल्टा चलने से आपके पैरों को अधिक मजबूती मिलती है क्योंकि पीछे चलने के दौरान अधिक ताकत लगानी पड़ती है। इससे पैरों की आगे पीछे दोनों ही तरफ की मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है, उन्हें ताकत और मजबूती मिलती है। यदि आपको पीठ या कमर का दर्द परेशान करता है तो उल्टा चलकर देखें। इन भागों की मांसपेशियों में आया खिंचाव दूर होता है। कमर और रीढ़ की हड्डियां मजबूत होती हैं, कमर दर्द दूर होता है। प्रतिदिन 10 मिनट उल्टा चलने का अभ्यास करके देखें, शरीर के कई दर्द दूर होंगे। पैरों की उन मांसपेशियों को ताकत मिलती है जिनका अधिक इस्तेमाल नहीं होता है। घुटनों में किसी भी तरह की चोट व दर्द को ठीक करता है। शारीरिक बैलेंस बनाने में मदद मिलती है। शरीर की अतिरिक्त कैलोरी तेजी से बर्न होती है, वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ता है। उल्टा चलने से शरीर के साथ ही मानसिक सेहत को भी कई तरह से लाभ पहुंचता है। जब आप पीछे की तरफ चलते हैं तो अलग अलग मांसपेशियों को लाभ होता है। आप फोकस करने के लिए अपने दिमाग को फोर्स करते हैं। इसके अलावा ये निम्न लाभ भी होते हैं। शरीर के प्रति अधिक जागरूक होने की भावना आती है। शारीरिक समन्वय और गति में वृद्धि। वर्कआउट से होने वाली बोरियत से बचाता है। संपूर्ण मनोदशा में सुधार करता है। नींद में सुधार करता है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। दृष्टि में सुधार करता है। सोचने समझने की क्षमता तेज करता है। कॉग्निटिव कंट्रोल को बढ़ाता है। साथ ही मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। जब आप उल्टा चलते हैं तो मांसपेशियों और हड्डियों को ताकत और मजबूती मिलती है। सेहत के लिए उल्टा चलने के हो सकते हैं बड़े फायदे। उल्टा चलने से हमारा शरीर ज्यादा स्थिर रहता है। इससे संतुलन बनाने में काफी मदद मिलती है। टहलने के लिए किसी खास चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। जिम की मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ती और सबसे अच्छी बात ये कि ये पूरी तरह से फ्री है। हम में से ज्यादातर लोग किसी न किसी बहाने टहलते हैं। ये ऑटोमेटिक तरीके से होता है, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। इसके लिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। हम में से बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं रहता है कि टहलने से हमारी सेहत को कितने सारे फायदे होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम सामान्य तरीके से टहलना बंद कर दें और अपने दिमाग और शरीर से कहें कि हमें उल्टी चाल में चलना चाहिए। ये केवल दिशा बदलने का मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले सामने जा रहे थे और अब पीछे लौटने लगे हैं। इससे हमारी सेहत के लिए भी कुछ काम के फायदे हो सकते हैं। भले ही आप सामान्य रूप से सक्रिय हों या ना हो, लेकिन हर रोज टहलने से कई फायदे होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ये सलाह है कि हमें हर हफ्ते कुछ घंटों की एरोबिक एक्टिविटी करनी चाहिए। एरोबिक एक्टिविटी से मतलब तैरना, टहलना, साइकिलिंग करना आदि है। लेकिन इसके बावजूद जितना हम सोचते हैं, टहलना उससे कहीं अधिक पेचीदा मामला है। उल्टा चलना बेहतर संतुलन और शरीर स्थिर रखने में मददगार। सीधे खड़े होने और सामने की दिशा में चलने के लिए हमारी आंखों का शरीर के बाकी हिस्सों से तालमेल जरूरी है। लेकिन जब हम पीछे चलते हैं तो हमारा मस्तिष्क इन सारे सिस्टम के बीच कोऑर्डिनेशन की अतिरिक्त मांग की प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा वक्त लेता है। लेकिन ऊंचे स्तर की इस चुनौती का सामना करने पर हमारे स्वास्थ्य को ज्यादा फायदा भी होता है। उल्टा चलने के फायदे पर जो अध्ययन हुए हैं उनसे ये लगभग स्थापित हो गया है कि इससे हमारा शरीर ज्यादा स्थिर रहता है। इसे संतुलन बनाने में काफी मदद मिलती है। इसकी प्रैक्टिस से हमारी सामान्य चाल में सुधार होता है और संतुलन भी बेहतर होता है। ये सेहतमंद लोगों और घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित दोनों तरह के लोगों को मदद मिलती है। पीछे चलते हुए हम जल्दी जल्दी और छोटे छोटे कदम उठाते हैं। इससे हमारे पैर के निचले हिस्से की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हमारे जोड़ों पर पड़ने वाला दबाव भी कम होता है। ये तकनीक न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के शिकार और स्ट्रोक की बीमारी से उबर रहे लोगों की चलने की गति और संतुलन का पता करने और इसे बेहतर बनाने में काम आती है। गियर बदलने या ऊपर चढ़ने उतरने की वजह से हमारे जोड़ों और मांसपेशियों की गति की रेंज में बदलाव हो सकता है। इससे प्लांटर फैसिटिस में दर्द से राहत मिल सकती है। यह एड़ियों में दर्द की एक सामान्य स्थिति है। पीठ दर्द में हो सकता है फायदा। उल्टा चलने से हमारी रीढ़ का ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि उल्टा चलने से लगातार पीठ दर्द से परेशान लोगों को फायदा हो सकता है। चलने की दिशा बदलने की वजह से न सिर्फ कुछ बीमारियों में फायदा होता है, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं। पैदल चलने से हमें अपना वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है, लेकिन उल्टा चलने का और अच्छा असर हो सकता है। एक ही गति से सीधा चलने की तुलना में उल्टा चलने पर 40% ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। मोटे महिलाओं को
उल्टा चलाने के लिए आयोजित 6 सप्ताह के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान की गई स्टडी से पता चला कि उनके वजन में कमी आई थी। जब हमें उल्टा चलने का आत्मविश्वास हासिल हो जाता है तो हम इस दिशा में दौड़ भी सकते हैं। हालांकि इसे रिहैबिलिटेशन टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उल्टा दौड़ने से घुटनों को सीधा रखने में अहम भूमिका निभाने वाली मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। एथलीटों को मिल सकती है मदद। इससे न सिर्फ चोट रोकने में मदद मिलती है, बल्कि एथलीटों की ताकत पैदा करने की क्षमता और प्रदर्शन में भी मदद मिलती है। उल्टा दौड़ने में सीधा दौड़ने की तुलना में कम ऊर्जा खर्च होती है। इसकी वजह से अनुभवी धावकों को फायदा होता है, खासकर ऐसे धावकों को जिनके पास कम ऊर्जा खर्च कर ज्यादा दौड़ने की तकनीक होती है। अगर वजन साथ लेकर पीछे की ओर चला जाए तो इससे युवा एथलीटों की रनिंग टाइम में भी सुधार हो सकता है। वजन को खींचते हुए उल्टा चला जाए तो चोट का जोखिम भी खत्म हो जाता है। अगर कम वजन के साथ इस तरह की एक्सरसाइज को अंजाम दिया जाए तो बाहरी ताकत बढ़ाने में मददगार हो सकता है। अगर शरीर के वजन के 10% के बराबर वजन को खींचा जाए तो युवा एथलीट कम समय में ज्यादा रफ्तार से दौड़ सकते हैं। उल्टा चलना कैसे शुरू करें? उल्टा चलाना जटिल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल आसान है। अगर आप अपनी एक्सरसाइज में उल्टा चलने को शामिल करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? उल्टा चलते वक्त हम पीछे न गिरें, इसलिए बाधाओं और खतरों से सावधान रहते हैं। अगर आप इससे डर रहे हो तो इस एक्सरसाइज को घर के अंदर करें। यहाँ आपको पता होगा कि पीछे क्या है। आप इसे ओपन स्पेस या समतल धरातल पर भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करते वक्त अपने शरीर को मरोड़ने और कंधे से ऊपर देखने की कोशिश न करें। अपने अंगूठे को पीछे खींचते हुए अपने सिर और छाती को ऊपर रखें। अंगूठे से एड़ी को और अपने पैर को खींचते वक्त यही पोजीशन अपनाएं। एक बार जब इसे करते हुए ज्यादा आत्मविश्वास हासिल कर लें तो आप इसे तेजी से कर सकते हैं। आप ट्रेडमिल पर भी इसे अपना सकते हैं। हाँ, जरूरत पड़ने पर गाइड रेल सपोर्ट का इस्तेमाल कर लें। अगर वजन के साथ उल्टा चलना चाहते हैं तो पहले कम वजन से शुरुआत करें। लंबी दूर तय करने के बजाय छोटी छोटी दूरियों के कई सेट करें। शुरू में 20 मीटर से ज्यादा की दूरी न रखें।